दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, इसका प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्नावली 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। और एक का एक दिया है 81 और 117। आइए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 और 117 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। हम ये पहले से तोड़ के रख चुके हैं क्योंकि इसमें टाइम की बचत होगा। तो देखिए 81 है ना, तो 81 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो सबसे पहले 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइएगा कितना बार में लगेगा, 27 बार में लगेगा। फिर ये 27 जो है 3 से 9 बार में लगेगा, ये 9 जो है 3 से आपको 3 बार में लगेगा, ये 3 जो है 3 से 1 बार में लगेगा। फिर उसके बाद 117 का भाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा तो 3 से लगाइएगा, तो 3 से लगेगा 39 बार में, ये 39 जो है 3 के पारा से लगेगा 13 बार में, 13 जो है 13 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 81 और 117 का भाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 81 का भाज्य गुणनखंड बराबर, तो 81 का क्या तोड़ के आया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 117, तो 117 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 3 गुने 3 गुने 13। तो देखिए उसके बाद हमको मौसा निकालना है, तो भाज्य गुणनखंड विधि से हमको मौसा बोल रहा था। तो मौसा में क्या होता है कि ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों 3 क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो इसको मिला दीजिए, आप मिलाइए या ना मिलाइए, हम समझने के लिए मिला देते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये भी 3 3 मिल रहा है, इसको भी मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे 13, यहाँ पे 3 है तो नहीं मिलेगा, तो इसको नहीं मिलाएंगे। देखिए 2 3 का 1 3 निकलेगा, यहाँ पे 2 3 का 1 3 निकलेगा। तो जब 3 3 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, ये इसका क्या हो गया, मौसा हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है 18 और 48। तो सबसे पहले आपको पता है कि 18 और 48 का भाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 18 का जब तोड़िएगा तो 2 से लगेगा, तो 2 से जब लगेगा तो 9 बार में लगेगा, ये 9 जो है 3 के पारा से 3 बार में लगेगा, और 3 के पारा से 3 जो है 1 बार में लगेगा। उसके बाद 48 है, तो 48 को 2 के पारा से लगेगा तो 24 बार में लगेगा, और 24 जो है 2 के पारा से 12 बार में लगेगा, ये 12 जो है 2 के पारा से 6 बार में, ये 6 जो है 2 के पारा से 3 बार में लगेगा, 3 जो है 3 के पारा से 1 बार में लगेगा। तो इस प्रकार हम 18 और 48 का भाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3, और 48 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो लिख लेंगे। अब हमको पता है कि दोनों का मौसा निकालना है, तो मौसा क्या में क्या होता है कि दोनों में जो मिलता है, तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसको मिला दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 2 यहाँ 3 है तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 2 3 क्या, ये भी 3 मिल रहा है और ये भी 3 मिल रहा है, तो ये 2 3 का 1 3 निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 को 2 का 1 2 बाहर निकला, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार 18 48 का मौसा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 में है, 1 का 3 है 27 और 63। तो सबसे पहले 27 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, तो ये 3 के पारा से लगेगा 9 बार में, और 9 जो है 3 के पारा से लगेगा 3 बार में, और ये 3 के पारा से 3 लगेगा 1 बार में। उसके बाद ये 63 जो है 3 के पारा से लगेगा तो 21 बार में लगेगा, और 21 जो है 3 के पारा से 7 बार में लगेगा, 7 के पारा से 7 जो है 1 बार में लगेगा। तो इस प्रकार हम 27 और 63 का भाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, तो 27 बराबर 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 63, तो 63 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 3 गुने 3 गुने 7। अब हमको मौसा निकालना है। तो मौसम में आपको पता है कि दोनों में जो मिलता है वही इसका कॉमन होता है, तो इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो 2 3 का 1 3, इसको आप मिला दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको मिला देंगे तो 2 3 का 1 3 निकल जाएगा, तो 3 3 9। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 27 और 63 का मौसा क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 4 है 36 और 84। तो 36 और 84 का हमको अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़ देंगे। तो जब 36 का तोड़िएगा 2 के पारा से लगेगा 18 बार में, फिर ये 18 जो है 2 के पारा से लगेगा 9 बार में, ये 9 जो है आपको 3 के पारा से लगेगा 3 बार में, 3 जो है 3 के पारा से लगेगा 1 बार में।
तो इस प्रकार 36 का तोड़ लिए। अब 84 का तोड़ेंगे तो 84 जो है आपको 2 के पास लगेगा 42 बार में। ये 42 जो है आपको 2 के पास लगेगा 21 बार में। 21 दूना 42 होता है। और 21 जो है आपको 3 के पास लगेगा 7 बार में। और ये 7 जो है 7 के पास लगेगा 1 बार में। तो 84 का भाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब लिख देंगे, जिसका इसका तोड़े उसको लिख देंगे। तो 36 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 84 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। उसके बाद इसका मौसम लिखना है। तो आपको पता है मौसम में दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका बाहर निकलेगा। तो ये भी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 2 2 का 1 2 बाहर निकल गया। और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसको मिला दीजिए। आप नहीं मिलाइएगा तो भी सही है। देखिए अब उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी मिल रहा है। तो 2 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 4 3 12। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 1 का 5 है, 70 140 210। तो 70 का भाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 70 जो है आपको 2 के पास लगेगा 35 बार में। ये 35 जो है आपका 5 के पास लगेगा 7 बार में। और जब 7 को 7 से लगाइएगा तो लगेगा 1 बार में। उसके बाद 140 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 के पास लगाएंगे तो 2 के पास से लगेगा 70 बार में। फिर ये जो 70 जो 2 के पास लगेगा 35 बार में। ये 35 जो है 5 के पास लगेगा 7 बार में। और ये 7 जो है 7 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद आपका 210 है। तो 210 का जब तोड़िएगा तो 2 के पास लगेगा तो 105 बार में लगेगा। उसके बाद 105 जो है आपको 3 के पास लगेगा 35 बार में। और उसके बाद ये जो 35 जो है 5 से लगेगा 7 बार में। 7 जो है 7 के पास लगेगा 1 बार में। तब जो हमारा तोड़ के आया इसको लिख देंगे। 70 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 5 गुने 7। 140 का तोड़ के आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और 210 का तोड़ के आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो अब हमको क्या करना है, इसमें मौसा को निकालना है, यानी मौसा लिखना है। तो इसमें क्या है कि तीनों में देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको मिला दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ 3 है, 2 5 है तो नहीं मिला, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये भी मिल जाएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तीनों में 7 7 आ रहा है तो इसको भी मिला दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 3 2 का 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 3 5 है तो 1 5 बाहर निकलेगा। और 3 7 का 1 7 बाहर निकल जाएगा। तो 5 दूना 10 और 10 में 7 से गुना कीजिएगा तो 70। ये क्या हो गया, मौसा हो गया। उसके बाद 1 का 6 है, 12 45 75। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। 12 को तोड़िएगा तो 2 के पास लगेगा 6 बार में। 6 जो है 2 के पास लगेगा 3 बार में। 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 45 है, 45 का तोड़ेंगे तो 45 लगेगा 3 के पारा से 15 बार में। अब 15 लगेगा 3 के पारा से 5 बार में। 5 के पारा से 5 लगेगा 1 बार में। उसके बाद 75 है, 75 को 3 से लगाइएगा तो लगेगा 25 बार में। 25 या 75 होता है। ये 25 5 के पारा से लगेगा 5 बार में। 5 के पारा से 5 लगेगा 1 बार में। अब जो तोड़ के आया इसको लिख देंगे। तो 12 का भाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3। 45 का है 3 गुने 3 गुने 5। और 75 है तो 3 गुने 5 गुने 5। अभी इसका मौसा लिखना है। तो मौसा आपको पता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये कॉमन तो नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये भी कॉमन नहीं हो रहा है। और 3 है, 5 है, 5 है, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ऐसे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये कॉमन निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 1 का 7 है, 120 144 और 204। तो 120 का सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 के पारा से लगेगा 60 बार में। 60 जो है 2 के पारा से लगेगा 30 बार में। 30 जो है 2 के पारा से लगेगा 15 बार में। और ये 15 जो है 3 के पारा से लगेगा 5 बार में। 5 के पारा से 5 लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार 120 का तोड़ लिया। अब 144 को तोड़ेंगे तो 144 जो है 2 के पारा से लगेगा 72 बार में। ये 72 लगेगा 2 के पारा से 36 बार में। 36 दूना 72 होता है। 36 जो है आपको 2 के पारा से लगेगा 18 बार में। 18 दूना 36 होता है। फिर ये 18 जो है 2 के पारा से लगेगा 9 बार में। और ये 9 जो है 3 के पारा से लगेगा 3 बार में। और 3 जो है 3 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 144 का तोड़ लिया। अब 204 का तोड़ेंगे तो 204 का, उसके बाद 204 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 204 जो है आपको 2 के पारा से लगेगा 102 बार में। और 102 जो है 2 के पारा से लगेगा तो 51 बार में लगेगा। 51 जो है 3 के पारा से लगेगा 17 बार में। और 17 जो है 17 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो उसके बाद क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ के आया उसको लिख दीजिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5।
उसके बाद 144 है, तो 144 का तोड़ के क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 204 है, तो 204 का क्या है, 2 गुने 2 3 गुने 17। अब हमको इसका मौसा लिखना है, तो मौसा में क्या होता है आपको पता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, तो 3 2 का 1 2 निकल गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 2 का फिर 1 2 निकल गया। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये तो मिलेगा नहीं, कॉमन होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 बार कर देंगे। तो 2 दूना 4 4 3 12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 1 का 8 है, 106, 159 और 265। तो 106 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 के पास लगेगा 53 बार में, और ये 53 जो है 53 के पास लगेगा 1 बार में, क्योंकि 53 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 53 के टेबल में ही आएगा, तो 1 बार में लगेगा। उसके बाद 159 है, तो 159 को आप 3 से लगाइएगा तो लगेगा 53 बार में, 53 जो है आपको 53 के पास ही लगेगा 1 बार में। फिर उसके बाद 265 है, 265 को आप 5 से लगाइएगा तो ये लगेगा 53 बार में। तो जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ के है इसको लिख दीजिए। 106 का क्या तोड़ के है, 2 गुने 53, यहाँ पे 2 गुने 53 है। 153 का तोड़ के आया 3 गुने 53, और 265 का तोड़ के आया 5 गुने 53। तो इसमें हमको तीनों में कॉमन देखना है, तो देखिए यहाँ पे तो 5 यहाँ 3 है, 2 है, तो ये कॉमन होगा नहीं। यहाँ पे 53, यहाँ पे 53, यहाँ भी 53 है, तो तीनों में 53 कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद 1 का 9 है, 625, 3125 और 15,625 है। तो सबसे पहले हम 625 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 625 जो है आपको 5 के पास लगेगा 125 बार में, और 125 5 के पास लगेगा 25 बार में। ये 25 जो है आपको 5 के पास लगेगा 5 बार में, 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 3125 है, तो 3125 को जब 5 से लगाइएगा तो ये लगेगा 625 बार में, 625 5 से लगेगा 125 बार में, 125 जो है आपको 5 से लगेगा 25 बार में। फिर ये 25 जो है आपको 5 के पास लगेगा 5 बार में, 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। फिर उसके बाद है 15,625, 15,625 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 5 के पास लगाइएगा, तो 5 के पास लगेगा 3125, यानी 3125 बार में लगेगा। फिर ये 3125 जो 5 से लगेगा 625 बार में लगेगा, 625 फिर 5 से लगेगा 125 बार में, 125 जो है 5 के पास लगेगा तो लगेगा 25 बार में। या फिर ये 25 जो आपको 5 के पास लगेगा 5 बार में, 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। तो जो जो हमको तोड़ के आया यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें देखना है तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 3 5 का 1 5 निकल जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 3 5 का 1 5 निकल गया। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 का 1 5 निकाल दिए, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 का 1 5 बाहर निकाल दिए। तो 50 25 25 25 125, 125 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 625। तो इस प्रकार हम इसका मौसा निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका तो मौसा निकालना है, कौन सा विधि, भाग विधि से हमको मौसा निकालना है। तो 300 और 450 है, तो ये दोनों में आपको बड़ा कौन है, 450 है ना। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 450 बड़ा 300। उसके बाद क्या करना है कि 450 में 300 से भाग देना है। तो 450 भागे 300। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या है, 450 भाज्य है, और ये क्या है आपका भाजक है, और यहाँ जो भाग देकर आएगा वो भागफल होता है, नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो 450 है, यहाँ पे क्या है 300 है, तो 450 में 300 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमेशा बड़ा अंक जो होगा बीच में जाएगा, और जो छोटा होगा उससे हम भाग देंगे। तो 450 में 300 से भाग दीजिएगा, तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में लगेगा तो 300 लगेगा, 300 एक हम 3 लगाएंगे, तो 450 में से 300 को आप घटाएंगे, तो घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, 150। जो आपको शेषफल आता है, घटा का आता है, वहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ जो आपको भाजक है यहाँ पे उतर जाएगा, वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। तो 150 घटा के आया, और यहाँ पे 300 थे, 300 उतार दिए। तो अब यहाँ 150 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 300 आ गया, कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमको ऐसा तब तक करना है जब तक ले नीचे कट ना जाए। तो कट गया,
तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मौसा बराबर, यानी जिससे कटता है ना वो इसका मौसा हो जाता है। जो कट कराता है वो इसका मौसा नहीं होता है, जिससे कट जाता है। किससे काटा, 150 से कट गया, तो इसका क्या हो गया, मौसा हो गया। यही हमारा भाग विधि से सॉल्व कर लिए। उसके बाद 2 का 2 है 442 और 1261। तो इसमें आपको पता है कि बड़ा कौन है, 1261 बड़ा है। तो 1261 बड़ा 442, तो 1261 कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। और भाग किसे देंगे, 442 से देंगे। तो देखिए 442 है, यहाँ पे 1261 है। तो आप अगर 3 से लगा के देखिएगा, 3 से लगा के देखेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि 4 3 12, 1200 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 884। 2 से लगा दीजिए, 884 आएगा। अब यहाँ पे हासिल लेंगे तो 11 में से 4 गया, 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 15, 15 में 60 गया, 7 हो गया। यहाँ पे बचा 11, 11 में 60 गया 3, 377 बचा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो है भाजक यहाँ पे लिख देंगे 442। अब 442 जो है 377 से तो लगेगा नहीं, तो एक बार में लगाएंगे कम उससे, 377 एक बार में लग गया। अब देखिए 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे आपको हो गया 4, तो 4 में से तो यहाँ पे हो गया 3, 3 में से तो घटेगा नहीं, तो 13, 13 में से 7 गया, हासिल ले लेंगे तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0, ख़त्म हो गया। यहाँ फिर 65 है तो 65 के सामने से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है 377, तो 377 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 377 जो है 65 के पारे में तो आता नहीं है, तो उससे क्या करेंगे, कम लगाएंगे। तो आइए आपको लगेगा 5 बार में, ये 5 बार में लगेगा आपको 325 बार में। तो ये तो कट गया। यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया 2 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 आ गया। तो इसको पीछे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है। 52 था और इधर हो गया आपका 65। तो यहाँ पे 52 में तो 65 आता नहीं है, तो एक बार में लगाइएगा, तो एक बार में लगाइएगा तो 52 लगेगा। और यहाँ 5 में से 2 गया आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ है आपका 6 में से 5 गया 1 आ गया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ क्या है 52, तो 52 लिख देंगे। फिर 13 के पारा से जब लगाइएगा तो 13 चौका 52 कट जाता है 4 बार में, तो ये कट गया। तो आपको पता है जिससे कटता है वो इसका मौसा होता है, तो यहाँ पे मौसा बराबर हो जाएगा मौसा बराबर 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 का 3 है 252 और 576। तो 252 576 में बड़ा कौन है, 576, तो लिखेंगे 576 बड़ा 252। तो 576 में 252 से भाग देना है, तो 576 जो आपको बीच में होगा और 252 यहाँ पे होगा। तो 252 में अगर 576 से भाग दीजिएगा तो 252 के पारे में 576 आता नहीं है, तो इससे कम लगाएंगे। तो अगर आप 2 से लगाते हैं तो लग जाएगा 2 दूना 4, कम लगेगा 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 5, 504 लगेगा। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे आपका 7 में से 0 गया 7, या 5 में से 5 गया 0, ख़त्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 252 है तो 252 उतार दीजिए। तो फिर आप 72 से जब लगाइएगा तो ये आपको 72 में 252 नहीं आता है, तो इससे कम लगाएंगे, तो 3 बार में लगाइए, 3 बार में इससे कम लगेगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका, और 7 21, 216 लगेगा। फिर यहाँ पे घटाइए, 12 में से 6 गया आपका 6, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, या 2 में से 2 गया 0, ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे 72 है, 72 को लिख दीजिए। अभी देखिए 36 के पारे में 72 आता है, 36 दूना 72 होता है, यहाँ पे कट गया। जब तक ले शेषफल 0 नहीं आ जाए, यानी कट ना जाए, तब तक ले हमको इस प्रकार करते रहना है।
यहाँ पे देखिए 36 से 72 जो है 2 बार में कट गया। तो जिससे कटता है इसका मौसा होता है, तो कितना इसका मौसा हो जाएगा 36, ये वाला जिससे कटता है उसका मौसा होता है। ये हमारा आंसर हो गया। 2 का 4 नंबर है 935 और 1320। तो इसमें आपको बड़ा कौन है, 1320 बड़ा है, तो 1320 बड़ा 935। तो 1320 यानी 1320 यहाँ पे लिखेंगे बीच में, और 935 यहाँ पे लिखेंगे। अब 1320 जो है 935 के पारा में तो आता नहीं है, तो इससे कम लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे। तो 935 लगाइए, 10 में से 5 गया 5, आपका हो गया यहाँ पे 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे बचा 12, 12 में से जब 9 को घटाइएगा 3, तो 385 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे जो है इसको उतार दीजिए, 935 को उतार दीजिए। अब 385 है और यहाँ पे 935 है, तो 3 से तो लगेगा नहीं, 3 तिहाई यानी 300 में 3 से गुना करेंगे तो 900, यहाँ तो 85, 385 ज़्यादा है, तो 2 से लगाइए, 2 से इससे कम लग जाएगा। 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16, 16 1 17, 3 दूना 6 1 7, 770 जो है 2 बार में लग गया। तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा 165। तो फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 385, 385 उतार दीजिए, 385 उतार दिए। अब 165 में तो 385 आता नहीं है, तो इस क्या करेंगे, इससे कम लगाएंगे। तो अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 300 ऐसे ही हो जाता है, फिर 65 रह जाता है, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगाइए, इससे कम लग जाएगा। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 1 13 हो गया, और 2 एकम 2 हासिल 1 है 3, तो 330 हो गया। अब 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे बचा 8 है, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, ख़त्म हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 165 लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 165, यहाँ पे 55 है, तो 55 के पारा में 165 आता है या नहीं। अगर 3 से लगाते हैं तो 5 15, 5 15 16, 165 है, यानी 65 से 165 जो 55 के पारा से कट जाएगा। 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 5 15 के 5, 5 15, 15 1 16 कट गया। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, आपका 0 आ गया। किससे काटा, 55 से काटा, तो इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा इसका हो जाएगा 55, जिससे कटता है इसका मौसा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 का 5 है 1624, 522 और इसके बाद है 1276। तो इसमें तो 3 गो है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी देखिए। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले उसका कीजिए। सबसे बड़ा है 1276, 1276 बड़ा 522 से ये कर लेंगे। अब 1276 में 522 से भाग लगाइए। पहले 522 से जब लगाइएगा तो एक बार में लगेगा, एक बार में नहीं 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10 लग जाएगा आपको। 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 7 में से 4 गया 3 आएगा, यहाँ पे आपका 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 1 में से 1 किया तो ये तक ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 522 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ वाला यहाँ पे उतर जाता है, तो यहाँ पे 232 है, यहाँ पे 522 है, तो 2 से लगाइए। 232 में तो 522 आएगा नहीं, तो 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा तो आपका लग जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 11 में से 6 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे 58 है, फिर यहाँ वाला अंक यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 232, यहाँ पे 58 है, तो अगर आप 4 से लगाते हैं, 8 चौका 32 और 5 चौका 20
और 3 23, ये 4 से लगेगा तो लग जाएगा। तो 8 चौका 32, 5 चौका 20, 3 23, कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो कितना से लगा? 58 में 4 से लगाए तो 332 लग गया, पूर्ण रूप से लग गया। तो जिससे लगता है इसका क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। तो कितना लगा? 58 से लगा। तो अभी तो इसका मौसा आया नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 58 है, अब बच क्या गया था? 1624। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर अब 1624 बड़ा 58, यानी 1624 में 58 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1624 में 58 से लगाइए। तो यहाँ पे हमको 1624 लाना है, और 58 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1624 आ जाएगा। तो आप 58 में जब 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट कट जाएगा 1624, कट गया। यानी जिससे कटा हुआ इसका मौसा होता है, तो लिख देंगे, इसलिए 1624 522 1276 का मौसा बराबर किससे कटा? 58 से कटा है। 58, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 का 6 है, 2241, 8217 है, और उसके बाद 747 है। इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 12 है, उसको लिखिए 2241 12 747। तो 2241 में हमको पहले सबसे पहले 747 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको लाना कितना है? 2241, और लगाना कैसे है? 747 से। तो 747 से अगर आप लगाते हैं, 3 के पास लगाते हैं, 747 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 2241 आ जाएगा। तो 2241 ये लग जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, नहीं शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। किससे कटा? 747 से कटा। कितना बार में? 3 बार में। तो जिससे कटता है इसका मौसा होता है, तो इसका मौसा भी कितना आ गया? 747 आ गया। तो जिससे आपको भाग लग गया ना, अब उसी से जो संख्या बची है उसको भाग देंगे। तो किससे लगा? 747 से लगा। यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या है? 8217। और फिर यहाँ पे लिखिए 8217 बड़ा 747। अब 8217 में आप 747 से भाग करेंगे। आप 747 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 8217 आ जाता है। तो यहाँ पे 11 बार में लगाइएगा। तो 11 बार में जब लगाइएगा ना, तो 8217 ये लग जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कट गया, 0 आ गया। किससे कटा? 747 से। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा 747। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 65,610 विभाज्य है 27 से। तो 65,610 की 2 निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल, लिखेंगे 65,610 10 से विभाज्य होने वाले निकटतम संख्या बराबर। तो देखिए हमको बोला है 65,610 से विभाज्य है। 65,610 जो है 27 से विभाज्य है। तो 65,610 की 2 निकटतम संख्या ज्ञात कर जो 27 से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें 65,610 में एक 27 को जोड़ देंगे, और एक में क्या करेंगे? 65,610 में 27 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 65,610 प्लस 27। एक लिखेंगे 65,610 माइनस 27।
अब 65,610 में जब 27 जोड़िएगा तो ये आपका आएगा जोड़कर 65,637 और उसके बाद जब 65,610 में 27 घटाइएगा तो ये आएगा आपका 65,583 होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत संख्या का मतलब है लगातार संख्या। कोई लगातार संख्या ले लेंगे और उसका मौसा पूछ रहा है तो लिखेंगे दो क्रमागत संख्या बराबर दो क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्या आप ले लीजिए। चलिए हम 2 ले लेते हैं और 3 लेते हैं, लगातार होना चाहिए। तो 2 और 3 का क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। तो 2 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 1 गुने 2 आएगा और 3 का क्या आएगा, 1 गुने 3 आएगा। इसका मौसा पूछा है तो मौसा इसका क्या होगा, आप देखिए इसमें मौसम में कॉमन होता है तो इसमें तो 3 2 मिल नहीं रहा, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।